नमस्कार दोस्तों। मैं निशान एक फिर हाजिर हूँ आपके साथ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी का जिक्र करने जा रही हूँ, ऐसी कहानी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में जानकर आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में ज्ञान के मार्ग को खोलने का रास्ता या खुद को अंदर से समझने का रास्ता किताबों के जरिए होकर गुजरता है। तो इस कहानी का जो शीर्षक है उस वो है सर्द, और इसके लेखक है अंतोन चेखव। अंतोन चेखव, शीर्षक सर्द। तो आइए इस कहानी के बारे में छोटे से कम समय में जानते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस कहानी को जरूर खुद से एक बार पूरी पढ़िएगा। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है गर्मियों के एक दिन से। गर्मियों के एक दिन में एक बहुत बड़ा महाजन था, वो अपने घर में एक पार्टी रखता है, पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। उसमें चर्चा का जो विषय था वो ये था कि लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसी एक व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कोई कह रहा था फांसी एक से अच्छा है कि उसे उम्र कैद दे दी जाए, और किसी का कहना था कि उम्र कैद से बेहतर है कि फांसी दे दी जाए। दोनों का मतलब जीवन बर्बाद करना ही होता है, चाहे वो फांसी हो या उम्र कैद। लोगों का यही कहना था। लेकिन फांसी में इंसान एकदम से मर जाता है, जबकि उम्र कैद में वो धीरे धीरे घुट कर अकेलेपन से मरता है। तो इसी चर्चा में एक वकील ने भाग लिया। उसने कहा कि जीवन बहुत मूल्यवान है, और इस जीवन के लिए को चाहे जिस तरीके से भी जीना पड़े, पर हमें जीना चाहिए। और उस नजरिए से अगर देखा जाए तो उम्र कैद एक बेहतर है, फांसी के बजाय उम्र कैद बेहतर है। तो वो महाजन कहता है कि नहीं, फांसी अच्छा है कि एक बार में मृत्यु आ जाती है। कोई भी व्यक्ति अकेले इतना समय जीवित नहीं रह सकता। तो वो कहता है नहीं, रहा जा सकता है। तो वो महाजन एक शर्त लगाता है उस वकील से, और उस वकील की उम्र होती है सिर्फ 25 साल। वो महाजन कहता है उस वकील से कि देखो, अभी तुम्हारी बहुत कम उम्र है, तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ कि अगर तुम 15 साल तक मेरी कैद में रहो तो मैं तुम्हें 20 लाख रूबल्स, यानी कि जो कि रूसी मुद्रा है, तुम्हें इनाम में दूंगा। तो वो वकील कहता है ठीक है, वो मान जाता है। और महाजन को लगता है कि वकील ने बस ऐसे ही जोश में कह दिया। 1 साल, 2 साल, 2 दिन, मतलब कुछ समय के बाद वो खुद ही भाग जाएगा। और महाजन भी मान जाता है, क्योंकि वो तो अपनी शर्त को जीतना चाहता था। अब यहाँ पर देखिए, दोनों ही अपनी शर्त को जीतना चाहते हैं, चाहे वो वकील हो या महाजन। लेकिन दोनों का नजरिया अलग है। क्यों महाजन यहाँ कह रहा है कि जीवन से बेहतर है कि फांसी दे दी जाए, जबकि उस वकील का कहना है कि हर परिस्थिति में हमें जीना चाहिए, जीवन मूल्यवान है। तो यहाँ पर वकील को महाजन के घर के बाहर एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। उस कोठरी के अंदर सिर्फ एक छोटी सी खिड़की होती है, जिसमें से वो पहरेदारों को पर्ची देता है अपने जरूरत के अनुसार, और उसे चीजें मिलती हैं। अब पहले कुछ दिन तो जो उस वकील के बहुत मुश्किल गुजरे, लेकिन धीरे धीरे उसने पता है क्या किया। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसने मदद ली किताबों की। उसने किताबों की मदद ली, और अपने पूरे जो 15 साल थे उसमें उसने 600 से अधिक किताबें पढ़ी। और उस किताबों के जरिए उन्होंने रसायन, चिकित्सा, हर उस शास्त्र को पढ़ा जो वो पढ़ना चाहता था, जो जानना चाहता था। और उसे सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ने और समझने में वक्त लगा, वो थी बाइबल। ये एक विदेशी कहानी है, इसीलिए उन्होंने अपने ग्रंथ को पढ़ा, बाइबल। इसकी जगह आप अपनी पसंद के ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, अपनी फेवरेट ग्रंथ, जिसमें गीता, रामायण, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, सोच सकते हैं, रख सकते हैं। पर उन्होंने उसे समझने में, बाइबल को समझने में सबसे ज्यादा समय लिया। लेकिन जब उन्होंने सब किताबें पढ़ी, तो उस वकील के दिमाग में एक जो ज्ञान था वो जगा। उसे लगा कि सब कुछ का अंत हो सकता है, ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है।
वो किताबें पढ़ के ये जान गया कि हर चीज समय के साथ नष्ट हो जा सकती है, जो नष्ट नहीं होता वो है ज्ञान। और इधर दूसरी तरफ महाजन को चिंता थी। चिंता इस बात की क्योंकि उस वकील ने अपनी शर्त पूरी कर ली थी। लगभग बस एक दिन बचा था। अगले दिन भी अगर वो नहीं भागता या कुछ नहीं होता तो उस महाजन को उसे 20 लाख रूबल्स देने पड़ते और 15 सालों में उसके पास धन की कमी हो गई। वो सोचने लगा कि अगर मैं 20 लाख रूबल्स उसे दे दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। तो ये सोचकर महाजन रात में उस कोठरी के अंदर गया। पता है किस विचार से? कि वो उसे मार देगा और अपने धन को बचा लेगा। लेकिन जब वो वहां गया तो उसने देखा कि वो वकील बिल्कुल पतला दुबला, ऐसा लग रहा था कि मर ही जाएगा। लेकिन और वो अपनी किताब पर सर रखकर पढ़ता पढ़ता सो गया था। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने जा रहा था उसने देखा कि उसके हाथ में एक नोट है, एक चिट्ठी है। उसने निकाल कर पढ़ी। महाजन ने उस चिट्ठी को पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गया और वो समझ गया कि वो कितना गलत था जो धन के पीछे भाग रहा था। पता है उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था कि इन 15 सालों में मैंने अपने मेरे इतनी किताबें पढ़ी कि मैं समझ चुका हूँ कि सब चीजें व्यर्थ हैं, नष्ट हैं। सब नष्ट हो सकता है, मेरा ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि सामने वाले व्यक्ति को मुझे इतने पैसे देने पड़े, क्योंकि मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है। मैं कल 15 साल जब होने वाले हैं उससे एक दिन पहले ही मैं रात में भाग जाऊंगा। ये महाजन ने जब ये पढ़ा तो वो रोने लगा। चुपचाप उसने वो चिट्ठी वहीं रखी और चला गया। अगले दिन जब महाजन को पता चला कि वो वकील जेल से भाग गया है तो उसे बहुत एक अजीब सी खुशी, शांति और अंदर से समझदारी महसूस हुई। उसे भी समझ में आया कि जीवन मूल्यवान है और जीवन का मूल्य ज्ञान के साथ है और ज्ञान पाने की शुरुआत किताबों से होती है। तो अगर आप भी अपने आप को ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को मूल्यवान बनाना चाहते हैं, तो इस कहानी से थोड़ी सी प्रेरणा लीजिए और आप भी पढ़ना शुरू करिए। आप अपने पढ़ने की शुरुआत इस कहानी से कर सकते हैं जिसका शीर्षक ही है शर्त। पढ़िए और खूब पढ़िए। अगली आप कौन सी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियोस से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।